हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ITI दोस्त इंडिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। हमारी सेफ्टी प्रैक्टिस की क्लासेस कंटिन्यू है, रोज एक क्लास अपलोड हो रही है। आपको पता है मैं रोज एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। अब कहेंगे कि सर ये टॉपिक तो है ही नहीं निम्मी में या ITI में टॉपिक है नहीं। तो मैं बता दूं कि निम्मी ने 2022 में जो अपना लेवल 4 है, ठीक है, NSQF लेवल 4 में ये टॉपिक ऐड किया है। और इस टॉपिक से अब कंपटीशन एग्जाम में भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपका वही है, सेफ्टी साइन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, टाइप्स ऑफ फायर है, ये सब पुराने हो गए है ना, सबने रट्टा मार के रख लिया है। तो उसको भी कुछ नया चाहिए, आपको भी पढ़ने के लिए कुछ नया चाहिए। और आपको पता होगा कि अभी MPLA का एग्जाम हुआ, MPLA का एग्जाम हुआ या प्लांट रेसिस्टेंट का, उसमें इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। RRB JEE का एग्जाम हुआ, वहां से पॉल्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि आजकल कहीं ना कहीं सरकार भी सबको पर्यावरण के प्रति सजग कराना चाहती है, प्रदूषण के प्रति सजग कराना चाहती है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक जो है अब ऐड किए जा रहे हैं और ऐसे टॉपिक से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अपशिष्ट क्या है दोस्तों? आपकी नजरों में अपशिष्ट की परिभाषा क्या है? देखो आप लोग, अवांछित या अनुपयोगी, अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है। सीधे शब्दों में बोला जाए, ऐसा पदार्थ जिसका हमने एक बार उपयोग कर लिया है, फिर उसके बाद वो हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है। हो सकता है हमारे लिए वेस्ट हो लेकिन किसी और के लिए यूजेबल हो, लेकिन हमारे लिए तो वेस्ट हो गया ना। अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ क्या कहलाता है? अपशिष्ट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अपशिष्ट कोई भी चीज हो सकती है जिसका उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। अपशिष्ट कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज हो सकती है जिसका उपयोग करने के बाद वह बेकार हो जाता है, ठीक है। अपशिष्ट को दोस्तों हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अपशिष्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से अपशिष्ट होते हैं? ठीक है, यदि एग्जाम में पूछ ले आपसे कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले तो अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस अपशिष्ट, ठोस। अच्छा दोस्तों देखो, इससे पहले भी इसको हम एक काम करते हैं कि पहले शहरी और ग्रामीण में बांट लेते हैं। इसमें बांट लेते हैं शहरी और ग्रामीण में। तो सबसे पहले देखो, ग्रामीण अपशिष्ट, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे रूरल वेस्ट। उसके बाद दूसरा होता है शहरी अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अर्बन वेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं दोस्तों, तो ग्रामीण अपशिष्ट में क्या निकलता है दोस्तों? बस जानवर के मलमूत्र, जो क्या है, जो प्रकृति में घटित हो जाते हैं, ठीक है, प्रकृति में मिल जाते हैं बिना कोई पॉल्यूशन के। लेकिन दोस्तों जो शहरी अपशिष्ट है, ये बहुत ही डेंजरस रहता है। तो शहरी अपशिष्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड, ठीक है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट। तो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट एक इसमें आ जाते हैं, आपके शहरी अपशिष्ट में आ जाते हैं। अब दोस्तों ठोस अपशिष्ट, शहरों में ठोस अपशिष्ट के एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे कि समाचार पत्र, बोतल, प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें आदि, है ना। और द्रव अपशिष्ट क्या आ जाएंगे? जल पर आधारित अपशिष्ट। आपने जैसे द्रव अपशिष्ट, जैसे कोई फैक्ट्री है शहर में,
अब उसका जो केमिकल वाला वेस्ट पानी है वो बह के कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। तो एक प्रकार का वो जो केमिकल वाला पानी है वो क्या कहलाएगा, आपका द्रव अपशिष्ट कहलाएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। जो लोग पुराने उनको पता होगा कि वीडियो रोक के लिखना है, और नए हैं आप लोग वीडियो रोक के लिखा करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एमपीपीजीसीएल में यहाँ से सवाल पूछा था। इसके बाद दोस्तों अपशिष्ट के स्रोत। अब देखिए अपशिष्ट है लेकिन उसके स्रोत भी तो होंगे ना, कि इसका सोर्स क्या है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, अपशिष्ट के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ वेस्ट है ना। दोस्तों अपशिष्ट के स्रोत जो है बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं आपके। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट। तो सबसे पहले नंबर पर डालिए औद्योगिक अपशिष्ट। इसको कहते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपके ठोस एवं द्रव दोनों प्रकार के अपशिष्ट आते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट में ठोस एवं द्रव दोनों प्रकार के अपशिष्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें हार्मफुल केमिकल। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स भी आते हैं जो प्रकृति के लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में क्या आते हैं, सॉलिड मेटल्स। ठीक है, तो औद्योगिक अपशिष्ट में ठोस एवं द्रव दोनों प्रकार के अपशिष्ट आते हैं। इसमें हार्मफुल केमिकल से भी आते हैं जो प्रकृति के लिए खतरनाक होते हैं, और सॉलिड मेटल से भी इसमें शामिल आते हैं। इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों हमारा घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट ठीक है दोस्तों, घरेलू अपशिष्ट में आपका, इसको पहले तो देखिए डोमेस्टिक वेस्ट। इसमें क्या आता है, जैसे हम घर में सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियों के छिलके कह सकते हैं घरेलू कचरा है, सीधी सी बात है। घरेलू कचरा, मलमूत्र इत्यादि जो है, घरेलू कचरा, मलमूत्र इत्यादि घरेलू अपशिष्ट में आते हैं। ठीक है, इसका खुले में, ठीक है, खुले में निदान हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिए। मैं साइड पे जाता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है दोस्तों आपका कृषि अपशिष्ट। ठीक है, थर्ड है आपका कृषि अपशिष्ट।
एग्रीकल्चर वेस्ट। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों आपका फसल और घरेलू पशु द्वारा फसल तथा घरेलू पशुओं द्वारा उत्पन्न मल। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, 1 मिनट। तो दोस्तों हम लोग अपशिष्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कृषि अपशिष्ट में क्या आ जाएगा, फसल तथा घरेलू पशु द्वारा उत्पन्न मलमूत्र, है ना। ठीक है, इसके बाद है पावर प्लांट से उत्पन्न अपशिष्ट। चौथा लिखिए पावर प्लांट से उत्पन्न अपशिष्ट। जिसको क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश। जो पावर प्लांट में काम किया होगा उसको पता होगा फ्लाई ऐश, जिससे क्या बनता है, सीमेंट बनता है आपका। क्या बनता है, सीमेंट। इसको क्या कहते हैं, राख, है ना, फ्लाई ऐश। तो ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अपशिष्ट है। इसके बाद दोस्तों सबसे खतरनाक अपशिष्ट होता है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट, इसके बारे में लिखो, यह सबसे खतरनाक अपशिष्ट है। यह सबसे खतरनाक अपशिष्ट है जो क्या फैलाएगा आपका, संक्रामक या जो संक्रामक या असंक्रामक रोग फैलाता है। असंक्रामक रोग को क्या कहते हैं दोस्तों, डिसीज। संक्रामक या असंक्रामक रोग फैलाता है ना। यह सबसे खतरनाक अपशिष्ट है जो संक्रामक या असंक्रामक रोग फैलाता है। ठीक है, क्योंकि यह संक्रामक को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, इट इज वेरी हार्मफुल वेस्ट विच स्प्रेड कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। क्योंकि यह क्या करता है, अपने में सूक्ष्म जीव समाहित करता है। क्या समाहित करता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव समाहित करता है। दोस्तों थोड़ा राइटिंग समझना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका जो नोट्स है पीडीएफ बना के, जो मैंने नोट्स बनाया पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। तो हॉस्पिटल वेस्ट क्या है, सबसे खतरनाक अपशिष्ट है जो संक्रामक या असंक्रामक रोग फैलाता है, क्योंकि अपने में सूक्ष्म जीव समाहित करता है। ठीक है, इसके बाद इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पर जाता हूँ। दोस्तों ये है मेरी बिल्ली, बहुत प्यारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आगे पास में, इसको खाने के लिए कुछ चाहिए दोस्तों, दरवाजा खटखटा रही थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अपशिष्ट के प्रकार पढ़ा, ठीक है, शहरी और ग्रामीण। शहरी में फिर हमने ठोस अपशिष्ट और क्या पढ़ा, द्रव अपशिष्ट पढ़ा। फिर उसके बाद में हम लोग ने अपशिष्ट के स्रोत पढ़े कि कौन कौन से सोर्स है अपशिष्ट के, अब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। अच्छा अभी बताइए, आप जैसे अपने वर्कशॉप पे गए होंगे आईटीआई करते समय, आपका जो इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप है ना, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप पे आप गए होंगे और वहां पे भी बहुत सारे अपशिष्ट रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं,
तो दोस्तों अगला अपना टॉपिक है वर्कशॉप में वेस्ट मटेरियल। आप आईटीआई के वर्कशॉप में जाके देखे होंगे कि वहां पे कौन कौन से वेस्ट रहते, अपशिष्ट रहते। तो सबसे पहले लिखो तेलीय, ठीक है, तेलीय अपशिष्ट। ऑयली कौन कौन से रहते बताइए, आप लोग अपने वर्कशॉप पे गए होंगे। तो ऑयली अपशिष्ट क्या रहेंगे, जैसे लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट और क्या, कूलेंट, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके तेलीय अपशिष्ट में आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा है उसमें कॉटन वेस्ट। कॉटन का उपयोग तो सब लोगों ने पूछने पाछने के लिए किया ही होगा। इसके बाद थर्ड है दोस्तों मेटल चिप्स। आलू चिप्स नहीं दोस्तों, मेटल चिप्स है, ठीक है। धात्विक छीलन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, धात्विक छीलन। इसके बाद चौथा लिखिए दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रिकल वेस्ट। इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट में क्या जाएगा, तार के टुकड़े, और क्या जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा केबल्स और खराब एसेसरीज है ना, डैमेज्ड एसेसरीज, डैमेज्ड एसेसरीज। इतना लिखिए दोस्तों, मैं साइड हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए। इसके बाद पढ़ते दोस्तों अपशिष्ट निदान की विधियां। हमने पढ़ लिया कि अपशिष्ट क्या है, अपशिष्ट के प्रकार क्या है, अपशिष्ट के सोर्स क्या है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसका निदान कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अपशिष्ट निदान की विधियां, ठीक है। अपशिष्ट निदान की विधियां, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो आप अपशिष्ट निदान कैसे करेंगे, इसके दोस्तों 9 विधियां होती है टोटल। सबसे पहले है रिसाइकलिंग। सबसे पहले क्या है आपका, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग। दूसरा है दोस्तों कंपोस्टिंग। तीसरा है दोस्तों लैंडफिल, लैंडफिल। चौथा है दोस्तों इंसिनरेशन, इंसिनरेशन बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद है वेस्ट कॉम्पैक्शन, वेस्ट कॉम्पैक्शन। इसके बाद है दोस्तों आपका रीयूज, 6 हो गए। 7वां लिखिए दोस्तों एनिमल फीड, एनिमल फीड। इसके बाद है फायरवुड, ठीक है दोस्तों। इतने सारे मेथड है आपके, कितने 8 हो। तो रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, लैंडफिल, इंसिनरेशन, वेस्ट कंपैक्शन, रीयूज, एनिमल फीड और फायरवुड दोस्तों। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग के बारे में। वीडियो रोक के लिख लेना, मैंने मिटा दिया जल्दी। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि वापस चला लो, तो आप लोग वीडियो को 10 सेकंड पीछे कर लेना। हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग के बारे में, ठीक है। रिसाइकलिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, पुनर्चक्रण। क्या कहते हैं, पुनर्चक्रण। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पे है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, ठीक है दोस्तों। तो रिसाइकलिंग के बारे में लिखिए, यह जो है सबसे जानी मानी विधि है। दूसरा है दोस्तों महंगी नहीं है, महंगी नहीं है, कॉस्टली नहीं है, महंगी नहीं है
और आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। थर्ड है दोस्तों, पुनर्चक्रण में ऊर्जा की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है। पुनर्चक्रण में ऊर्जा की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है, और प्रदूषण भी कम होता है। देखिए दोस्तों, रिसाइकलिंग क्या है? सबसे जानी मानी विधि है, महंगी नहीं है और आसानी से की जा सकती है। और रिसाइकलिंग में ऊर्जा की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है। यहाँ पे मैं लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अवेयर होगी। अगला पढ़ेंगे दोस्तों अपन कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है दोस्तों? खाद बनाना। क्या है? खाद बनाना। कंपोस्टिंग इसको कहते हैं खाद बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो यह क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, जो हानिकारक उत्पादों से पूर्णतः मुक्त होता है, जो हानिकारक उत्पादों से पूर्णतः मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ अपने कार्बनिक अवयवों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो हानिकारक उत्पादों से पूर्णतः मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ अपने कार्बनिक अवयवों में विभक्त हो जाता है और विभक्त होकर खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कार्बनिक अवयव में विभक्त हो जाता है और विभक्त होने पर खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है।